उसका 12वां अध्याय और 4 से लेकर 6 आयत तक पढ़ेंगे। मेरे भाई अयुब है, वे पढ़कर सुनाएंगे। वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है। वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक है। और सेवा भी कई प्रकार की है, सेवा कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक ही है। परंतु प्रभु एक ही है। और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, प्रभावशाली कार्य भी कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है। परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। सबने बोला, जोर से बोले, सबने बोला यस। मैं विश्वास करता हूं कि आपको गर्म करने की कोई जरूरत नहीं है। आप घर से गर्म हैं और आप बीच बीच में हालेलुया बोलते रहिए। पहला कुरिन्थियों की पत्री 12वें अध्याय में पौलुस कलीसिया को आत्मिक वरदानों को प्राप्त करने के लिए निर्देश देता है कि हर एक विश्वासी आत्मिक वरदानों को पाने के लिए मानो वो प्रभु से प्रार्थना करे, लालियत रहे और उसके अगुवाई में वो सेवा करे। और इस कारण वो कहना चाहता है कि हर एक विश्वासी आत्मा के वरदानों को प्राप्त करे ताकि वो स्वयं में वृद्धि पाए, उसके द्वारा कलीसिया वृद्धि पाए और कलीसिया के द्वारा यीशु का स्वभाव, उसका सामर्थ, उसका पराक्रम वरदानों के द्वारा, सेवा के द्वारा फैलता जाए। और इसलिए हमने पढ़ा है 4 से लेकर 6 आयत तक, वरदान तो कई प्रकार के हैं, आत्मा एक है। सेवा कई प्रकार की है, प्रभु एक है। और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है। तो वरदान, सेवा और प्रभावशाली कार्य, ये सारी बातें सब में सब प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। वचन जीवित है, यीशु मसीह जीवित है, पवित्र आत्मा जीवित है, पिता जीवित है, और यदि हम भी जीवित है तो वो जीवित परमेश्वर हमारे द्वारा कार्य करने के लिए सर्वशक्तिमान है। सबने बोला आमेन। आज इस जवानों की सभा में पवित्र आत्मा ने आपके पथों को, आपके मार्ग को तैयार किया कि आप अपने काम को, अपने जॉब को, अपने गांव को, अपने मित्रों को छोड़कर आप यहां पर आए। कलीसिया में मीटिंग होती रहती है, इंडिया भर में मीटिंग शुरू रहती है, बहुत सारे वक्ता आते जाते हैं, सेवा देते हैं, लेकिन ये एफआईएम का जो कैंप है, इस कैंप में पवित्र आत्मा ने आपको यहां पर लाया है, ऐसा मेरा विश्वास है। और इस कैंप में आपको पवित्र आत्मा और उसके वरदानों को प्राप्त करे, इसलिए ये कैंप लगाया गया है। यहां पर कोई वरदान पैसों से बांटा नहीं जाएगा, ना रजिस्ट्रेशन के आधार पर पवित्र आत्मा मिलेगा, ना कोई वक्ता आपके सिर पर हाथ रखने से मिलेगा। लेकिन प्रभु की ओर से आपके लिए समय है तो आप अभी भी पा सकते हैं, गीतों में भी पा सकते हैं, आराधना में भी पा सकते हैं, संदेश में भी पा सकते हैं, क्योंकि बुलाने वाला एक है जो सर्वशक्तिमान है और उसके छाया के तले आप आकर बैठे हो। ताली बजाकर उसको धन्यवाद दीजिए। वो प्रभावशाली कार्य आपके द्वारा प्रभु करवाना चाहता है। उसका आत्मा का अभिषेक, उसका वचन, उसका सामर्थ, उसके वरदान आप में से हर एक जवान पाए, ये परमेश्वर चाहता है। और इसलिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय और 24 से 29 में जब हम पढ़ते हैं तो यीशु मसीह 2 प्रकार के घरों का वर्णन करता है। एक बुद्धिमान जिसने अपने घर को चट्टान पर बनाया, और एक निर्बुद्धि मनुष्य जिसने अपने घर को बालू पर बनाया। मेरा नाम भी बालू है, लेकिन इस बालू पर नहीं जिसको रेती बोलते हैं। उदयपुर में एक व्यक्ति 2003 में रात को 12-1 बजे टहल रहा था हिंदी के डॉर्मेट्री में। मैं बोला ये आदमी सोता क्यों नहीं? कोई सीनियर स्टूडेंट था अपना यूपी से। मैंने बोला 12-1 बज गए, आप सोते क्यों नहीं? उसने कुछ नहीं बोला। मैंने उनको बोला तुम भूखे हो, आपने खाना नहीं खाया। आपको कैसा पता? मैंने सचमुच खाना नहीं खाया। उसके बाद मुझे पूछा आपका नाम क्या है? मैंने बोला मेरा नाम बालू। मुझे पूछा बालू का मतलब क्या होता है? मैंने सोचा यार सोने के बदले मेरी तो जाग उड़ा दी। फिर मैंने सोचा मेरे नाम का मतलब होता है बालू, रेती, जो पत्थर से भी भारी होती है।
उसका मतलब आप मुझे भारी नहीं बनाने जा रहे। सो दो प्रकार के घर बनाए, एक निर्बुद्धि ने बालू रेती पर बनाया और दूसरे ने चट्टान पर बनाया। और ये दाखिला या ये दृष्टांत यीशु मसीह जब बोल चुका होता है, नीचे 7 और 29 में लिखा है, यीशु के ये वचन, यीशु की ये बातें मनुष्य के समान नहीं थे, किसी अधिकारी के समान थे, उनके शास्त्रियों के समान नहीं थे, क्योंकि यीशु के जुबान से निकलने वाला हर एक शब्द सामर्थ से भरा हुआ था। हालेलुया। यीशु के मुंह से निकलने वाला हर एक शब्द प्रभावशाली था। उसके जीवन से, उसके जुबान से निकलने वाला शब्द मानो हर एक को प्रभावित कर रहा था। प्रभु के वचन में लिखा है, जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा को लिया, पवित्र आत्मा ऊपर से आया कबूतर के नाई और आसमान से वाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिस पर मैं प्रसन्न हूं। वो उसने उसी दिन पवित्र आत्मा को नहीं पाया, वरन वो गर्भ से ही पवित्र आत्मा में ही था। वो गर्भ में ही पवित्र आत्मा में नहीं था, उसके पहले ही वो पवित्र था। ताली बजाते हो तो ढंग से बजाए, ढंग से बजाए। वो पहले से पवित्र था, वो गर्भ में पवित्र आत्मा के द्वारा था और उसके बपतिस्मा लेने के पहले भी पवित्रता में ही चला और बपतिस्मा पाने के बाद पवित्र आत्मा पाया। लेकिन पवित्र आत्मा पाकर वापस जंगल में जाता है, आत्मा से भरकर जाता है और लिखा है 40 दिन के बाद आत्मा से परिपूर्ण और सामर्थ से भरा वो लौटा। और उसकी शिक्षा, उसके वचन, उसकी जो कुछ बातें थी वो बड़ी प्रभावशाली थी। लूका उसके 4 और 18 में लिखा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है और उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। और जैसे ही वो वचन गलील के उस आराधना में प्रभु अपना वचन को जब पूरा करता है और वो किताब को देखकर जब वो नीचे बैठने के लिए चला जाता है, उस पुलपिट को छोड़कर वो अपने स्थान पर जाता है, वचन पर लिखा है, लोग अचंभित हो गए, लोग चकित हो गए, सबकी नजरें उस पर टिकी थी, क्योंकि उसकी शिक्षा में वो प्रभाव था, उसके वचनों में वो स्वभाव था, वो प्रभाव था, वो सामर्थ था, वो अभिषेक था। और लिखा है सबकी नजरें उस पर टिकी थी। आज सुबह के समय जवानों, आपकी नजर, आपकी और किसी की नजर टिके, इसलिए आपको यीशु को देखना है, यीशु की सुनना है, उसके छाया में बने रहना है। ऐसा हो कि यीशु की आत्मा आज सुबह आपको छुए और आप में उसका वरदान प्रवेश करे और आप प्रभावशाली कार्य करने वाले जवान बनकर यहां से जाए। आत्मा, पवित्र आत्मा का सामर्थ, यीशु ने जहां भी शिक्षा दी, यीशु जहां भी चला, यीशु जहां भी जाकर बैठा, वहां पर यीशु ही नहीं था, वहां पर पराक्रम था, वहां पर अग्नि थी, वहां पर छुटकारा था, वहां पर अभिषेक था, वहां पर पराक्रम था। और वो पराक्रम आज सुबह के समय इस शामियाने में आपके पास मंडरा रहा है, आपके पास मंडरा रहा है। उस वरदानों को पाए, उसके सामर्थ को पाए, उसके अभिषेक को पाए। लूका 4 और 20 में लिखा है, सबकी आंखें उस पर लगी थी। 4 के 22 में लिखा है, उसको सबने सराहा, उसको सबने सराहा। हम कई बार लोगों को प्रभावित करने के लिए किसी की लाइफस्टाइल को अपना लेते हैं, किसी की जीवन शैली को अपने जीवन में अपना लेते हैं, ताकि कोई कहे तू उस प्रसिद्ध व्यक्ति के समान तू दिखता है। और हमको लगता हाँ थैंक यू, किसी ने मुझे किसी हीरोइन के समान मुझे बोला, कोई मुझे बोल रहा कि कोई तू फिल्मी सितारे के समान लग रहा है। कुछ साल पहले काला चश्मा लगाकर सुबीर के उस बाजार में मैं घूम रहा था, मतलब ऐसे घूमने नहीं गया था, किसी काम के लिए गया था मैं, सेवा के लिए, लेकिन बहुत धूप थी, मैंने काला चश्मा लगाकर उस बाजार में मैं जा रहा था। आहवा के कुछ जवान लोगों ने मुझे देखा, से बीमार चंगे होते हैं, जिसके नजर से अग्नि निकलती है, वो प्रभावित करने वाला यीशु मसीह आज सुबह हम सबको छूने पाए। हालेलुया। उसके वरदानों को प्राप्त करें, उसकी आत्मा को प्राप्त करें, उसके सेवा को प्राप्त करें। 2003 में जब पास्टर अंकल ने, थॉमस अंकल ने मुझे ग्रेजुएट होकर जब सेवकाई के लिए निकलना है, एक रात पहले मुझे ऑफिस में बुलाया, मुझे बोला बालू
तू कचबुच जाएगा। मैंने कचबुच के बारे में पहले से सुना था। एक तो पानी है नहीं, रण प्रदेश है, सेवकों को मारते हैं, गांव से ही निकालते हैं, जाने का ही को। मैंने अंकल को बोला मैं कचबुच नहीं जाऊंगा। दूसरा ऑप्शन अंकल ने मुझे दिया, डांग जाएगा। मैंने बोला हाँ मैं डांग जाऊंगा। मुझे मालूम नहीं था कि मैं डांग को क्यों मांग रहा था। यह 2003 की बात है, मार्च की एंडिंग की बात है। 1998 में जब डांग में सतावा या कलीसियाओं को, चर्चों को जलाया गया, लोगों को मारा पीटा गया, उन दिनों में 98 में मैं नंदुरबार में कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। तब मैं नामधारी मसीह था, लेकिन एक गार्डन में अखबार में पढ़ रहा था कि डांग में ऐसा हुआ, डांग में वैसा हुआ। मैं नामधारी मसीह होकर भी अखबार में पढ़कर मैं रोता था और कहा प्रभु आने वाले दिनों में कभी मैं तेरा सेवक बनाना तो मैं डांग में ही जाऊंगा। 98 में मैं गार्डन में प्रार्थना कर रहा था और 2000 में मैंने जीवन यीशु को दिया और 2003 में यीशु ने मुझे डांग में भेजा। अंकल ने बोला ठीक है तू हवा जा रहा तू जा। कई प्रकार की मुसीबतें मेरे जीवन में आई, लेकिन एक घटना मैं आपको सुनाता हूं। एक पहली खुली सभा में मैं प्रचार करने जा रहा था। उस सारे इलाके में एक प्रभु के बड़े दास थे, नाम नहीं बोलूंगा और गांव भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि प्रचारकों की यही एक कमी रह जाती है जिसमें हमारी सुरक्षा भी होती है। एक व्यक्ति ने, एक बड़े सेवक ने मेरे पास ऐसी बात पहुंचाई, यदि वो पास्टर वहां पर प्रचार के लिए आता है तो किसी ना किसी प्रकार की मार पड़ेगी, क्योंकि ये सारा इलाका मेरा है, इसमें कोई घुसने ना पाए। फिर भी मैंने ओपन सभा को लिया और प्रचार किया। उसी वक्त वहां पर जो आयोजक पास्टर था वो बोला जो आपको मारने वाले थे वो इस मीटिंग में आ गए हैं। मेरा सब्जेक्ट बदल रहा था प्रचार का। प्रचार क्या करूं, क्योंकि वो आदमी यहां पहुंच गया है, कभी भी पढ़ सकती है। मैंने प्रचार किया, मीटिंग खत्म हुआ, बीच बीच में वो बात मेरे ध्यान में आ रही। जैसे मीटिंग पूरी हुई, लोग एक के बाद एक प्रेस लोड करके आगे बढ़ रहे हैं। मुझे मालूम ही नहीं कि जो मुझे मारने वाला है वो भी आकर मेरे को प्रेस लोड करके चला गया। वो ही प्रेस लोड करके उसके स्थानीय व्यक्ति को बोला मैंने ऐसा वचन कभी नहीं सुना। और वो बात मेरे पास वापस पहुंची। जो आपको मारने के लिए आए थे वो ऐसे बोल के गए कि मैंने ऐसा वचन कभी नहीं सुना। मैं उस वक्त ना मेरा शरीर किसी को प्रभावित कर सकता था, ना मेरी आर्थिक स्थिति इतनी प्रभावित करने वाली थी, ना मेरी जीवन शैली थी, लेकिन मुझ में एक था, मुझ पर किसी का अभिषेक था, मेरे दिल में किसी के शब्द थे और मैं वो वहां पर प्रचार कर रहा था। उसी गांव में रात के समय एक घर में मैं प्रचार कर रहा था। प्रचार के बाद मैंने बोला क्या कोई जवान है जो यीशु मसीह को अपना जीवन सौंपना चाहता है। वो मेरे जीवन का पहला प्रचार था जिसमें मैं किसी जवान को प्रभु के सेवा के लिए मानो बुलाहट दे रहा था। यीशु बुला देता है, लेकिन मैं वो उस प्रचार को कर रहा था कि यीशु सेवा के लिए बुलाना चाहता है, कौन अपना जीवन सौंपना चाहेगा। प्रचार खत्म होने के बाद एक घर में दीवार को टिकता हुआ, डरता हुआ, शर्माता हुआ एक जवान, मैले से कपड़े हैं, बाल बढ़ गए हैं, काला सा चेहरा है, जिसको देखने के बाद अंदाजा मुझे भी नहीं था कि वो यीशु को जीवन सौंपकर सेवा में आएगा। लेकिन जैसे मैंने प्रचार किया, डरता डरता दीवार को टिकते हुए खड़ा हुआ, दोनों हाथों को पकड़ लिया। मैंने देखा ये जवान प्रभु को जीवन दे रहा है। ना मुझ पर मुझे यकीन हो रहा था, ना उसको देखकर मुझे यकीन हो रहा था। बात बस इतनी की प्रचार हुआ जा रहा था और उस जवान खड़ा हुआ। मैंने उसके लिए दुआ करी, उसने अपने जीवन को यीशु को दिया और उसके बाद वो बाइबल कॉलेज के लिए निकल पड़ा, करंजी में पढ़ा। पढ़ते समय एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ, उसकी भाभी की मौत हुई, उसके भाई की बेटी को मौत हुई, उसके सगी बहन की मौत हुई एक ही एक्सीडेंट में।
और जब मैं उसको अस्पताल लेकर गया, बिलक बिलक कर रोए, इतने रोए। मैंने प्रभु को बोला, प्रभु मेरे मिशनरी सेवा में ये मेरा पहला फल है। जिसने तेरे सेवा के लिए कदम तो उठाया, लेकिन घर के 3 सदस्यों का डेथ एक ही दिन हुआ। क्या ये तेरी सेवा करेगा? सब कुछ बातें निपटाने के बाद मैंने पूछा, क्या तू अब भी सेवा करना चाहता है? वो बोलता है, हाँ सर, मैं सेवा करना चाहता हूं। उदयपुर में आया वापस, पढ़ाई पूरी की, आज वो डांग में सेवा कर रहा है। भारत, जो फिलाडेल्फिया का ग्रेजुएट स्टूडेंट है। उसके बाद भी कई जवान प्रभु के सेवा के लिए आए। मुझे खुद को यकीन नहीं था, ना मेरा खुद का जीवन इतना प्रभावित करने वाला है, लेकिन मुझे पता चल गया कि मुझ में से कोई है जो प्रभाव डाल रहा है, मुझ में से कोई है जो बोल रहा है, मुझ में से कोई है जो औरों को यीशु की ओर खींच रहा है। आज सुबह के समय जवानों, जब आप प्रभु की हुजूरी में इस पंडाल में बैठे हो, मैं आपको कहूं, आप केवल पंडाल में नहीं बैठे हो, आप आत्मा से देखिए। पंडाल में लोग बैठे हैं जिनको आप आने वाले दिनों में प्रचार करने जा रहे हो। पंडाल में ऐसे जवान बैठे हैं जिनके आपके प्रचार के द्वारा आप यीशु की ओर खींचे जा रहे हो। उस आत्मा के वरदानों को, उसके आत्मा के सामर्थ्य को, उसके पराक्रम को आज दोपहर के समय, आज सुबह के समय, आज शाम के समय, आज रात के समय आप पाने के लिए प्रभु से दुआ करें। एक दिन की बात है, क्रिसमस था। क्रिसमस आहवा में जब हम थे, खाने के लिए चीज नहीं है, क्योंकि मेरी जो वाइफ है, सिस्टर गीता पीछे बैठी है, वो जन्म से मसीह है और मैं बहुत बाद में मसीह हूं। तो मसीह जीवन में ये हर साल में कुछ ना कुछ बना के खाती थी, तो वो सारी बातें उसको याद आई। अब मैं मसीह में हूं नहीं तो खाया क्या हूं, मुझे याद ही नहीं। तो बोला मेरे को घर जाना है, क्योंकि क्रिसमस चल रहा है, कई प्रकार के पदार्थ खाने की याद आ रही। उस दिन मैंने संडे का चर्च, क्रिसमस का चर्च चलाया। जब मैं आहवा घर पे लौटा, घर में खामोशी है, एंजेलिना बहुत छोटी है, खामोशी के साथ बैठी है। नाताल की खुशी है, लेकिन उसके चेहरे पे खुशी नहीं, ना मेरे चेहरे पे खुशी है। उसके बाद हमने घर में अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। हम एक दूसरे को देख रहे हैं, लेकिन बातें नहीं कर रहे, बातें नहीं कर रहे। अचानक बाहर से एक आवाज आया, दरवाजा ठोकने का आवाज आया, खटखटाने का आवाज आया। मैं बड़ी मायूसी के साथ दरवाजा खोला। अंदर से एक आदमी का मुंह पूरा टेढ़ा है, टेढ़ा, वो बोल नहीं पाता और हाथों के ही इशारों से कहता है, मैं बोल नहीं पाता, देखो मेरा चेहरा टेढ़ा हो चुका है। मैं उसको जानता था, उसका चेहरा पहले टेढ़ा नहीं था, लेकिन अचानक टेढ़ा हो चुका था, उसकी बोलती बंद हो चुकी थी, वो इशारों से बात करता था। मैंने उसके लिए दुआ किया, मेरे आंखों के सामने उसका चेहरा सीधा हो गया और वो मेरे सेवकाई के दौरान एक चंगाई का पहला निशानी प्रभु ने मुझे दिया। क्योंकि बीमारों के लिए मैं अक्सर ज्यादा प्रार्थना नहीं किया करता था और ना अब भी करता हूं, क्योंकि जब भी कभी चर्च में आते हैं, दुआ करने वाली एक टीम को मैं सामने रखता हूं। ऐसा ना कहे कि बालू भाई ने प्रार्थना किया था लेकिन चंगा नहीं हुआ, इसलिए मैं पहले से एक टीम को आगे रखता हूं। सबका निपटाने के बाद मेरा हाथ वहां पर जाता है। मैंने उसके लिए दुआ किया, सीधा हो गया, चला गया। मैं अचंभित हो गया, लेकिन मेरे पत्नी के मुंह को देखता हूं, उसका मुंह लटका का लटका ही रह गया, क्योंकि क्रिसमस चल रहा था। खाने का कुछ नया पदार्थ घर में नहीं है। वापस वो खामोशियों ने हमारे घर में जगा लिया। अंदर से दरवाजा बंद, वो मुझे देख रही, मैं उसको देख रहा हूं, बातें कुछ नहीं। थोड़ी देर के बाद एक और आवाज बाहर से आई दरवाजा खोलने के लिए। मैंने बोला, वो टेढ़ा वापस तो नहीं आया? डरते डरते मैंने दरवाजा खोला, अब टेढ़ा नहीं था।
एक सीधी साधी एक बहन हाथ में बड़ी थाली लेकर जो जो पदार्थ वो अपने घर में बनाकर खाती थी वो सारे पदार्थ एक बहन लेकर घर में आई। समझ में आ रहा तो ताली बजाना। मैंने बोला प्रभु धन्यवाद, तेरी स्तुति हो, तूने हमारी स्तुति ली। वापस दरवाजा बंद किया, बोला तू अब खा, मैं भी खाता हूं, तू भी खा। खाते 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 वापस दरवाजे पर आवाज आई खटखटाने की। बोला ये टेढ़ा वापस तो नहीं आया या दूसरी ओर थाली आ रही है। दरवाजा वापस खोला, दूसरी ओर एक बहन बड़ी थाली में हर प्रकार का नाश्ता बनाकर मेरे घर में पहुंचाती है। मैंने गीता को बोला अब भी खा, अब भी खा। खाते 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 दरवाजा अंदर से बंद किया। थोड़ी देर के बाद वापस बाहर से आवाज आती है। मैंने बोला अब क्या होने जा रहा है। एक तीसरी बहन वापस वही वाला नाश्ता परात में भरकर मेरे घर में पहुंचाती है। हमने खाया, प्रभु को धन्यवाद दिया, रो रो कर प्रभु को स्तुति दिया और कहा प्रभु तू भला है, तेरी करुणा सदा की है। वो आत्मा का कार्य प्रभु मुझको दिखा रहा था। कई बार आत्मा का कार्य प्रभु ने मेरे द्वारा प्रकट किया, लेकिन कई बार प्रभु ने आत्मा का कार्य मुझे देखने के लिए मौका दिया। इस जमियाने में जितने जवान आए हैं, कि आप कुछ पाना चाहते हो यीशु से? हां या ना? बोलिए हां या ना। अपने हाथों को उठाए, दोनों हाथों को उठाए, यीशु से बातें करें, यीशु से बातें करें। रजिस्ट्रेशन केवल आपकी थोड़ी सी सुविधा के लिए है, लेकिन आप यूथ कैंप में इसलिए आए हैं कि यीशु आपसे आत्मा से भरे। इस युवा कैंप में आप इसलिए आए कि आत्मा के सामर्थ से भरे, वरदानों से भरे, अन्य भाषा से भरे, पराक्रम की बातों से भरे। आत्मा की